बाबा बोले हैं उत्तराखंड के लिए चले जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, उत्तराखंड में कई एक बकरा तुम्हें मिल जाएंगे, पर मैं आपको एक बकरे की असलियत बताता हूँ। अरे तुम यत्र कुंड को जइयो और बकरा एक ढूंढ के लइयो। अरे बाकी काया हो बेकारी और बाकी लटकती हो बेदाड़ी। चले जाओ, काला बकरा ढूंढ करके लाना। और जैसे ही देवतागढ़ गए हैं, एक बकरा को ढूंढ के लाए, मुंडी काट करके भोले बाबा के हाथों में दे दी। और जैसे ही भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के ऊपर लगाई तो दक्ष प्रजापति कुछ आवाज दे रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। बकरे का सर लग गया। दक्ष प्रजापति आवाज लगाई। अब दक्ष प्रजापति क्या आवाज लगा रहे हैं उस यज्ञ कुंड में? अरे बोले अखल बम और अखल बम और बकल बम है बम लहरी। और तू है ब्रह्म और मैं हूँ ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्म है बम लहरी। भोले बाबा के सामने खड़े होकर के राजा दक्ष बम लगाने लगे। जब आप लोग कांवर लेने जाते हो तो बम का शब्द यहीं से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले राजा दक्ष ने बम लगाए। कांवर लेने वाले बम ही तो बोलते हैं। हाँ, अब तो भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति की मुंडी को जब लगाया है और लगाने के बाद भोले बाबा वहां से आए हैं। अब सामने देखो तो भृगु देवता खड़े हैं, कहने लगे भोले बाबा तुम्हारे राक्षसों ने तो हमारे नेत्र ही गायब कर दिए। पूषा देवता आ गया कि भोले बाबा तुम्हारे राक्षसों ने तो ऐसा कर दिया कि हमारे मुंह से दांत ही निकाल रहे सबर है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे। अब भोले बाबा वहां से चले हैं तो सबसे पहले भोले बाबा ने मैया सती का जो शव था वो उठा लिया अपने हाथों में। दोनों हाथ आगे बढ़ाए हैं। भोले बाबा ने क्या किया है मेरे प्यारे भक्तों? अरे दोनों हाथ बढ़ाई के और भोला ने लाश उठाई। मार्ग गए आई। महाराज के भोला हंसने लगे समझाई और नेत्र से नीर में तो भोला के सुनियो गाना लगाए। अब देखो भोले बाबा नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। इधर क्षीर सागर में बैठे हुए भगवान विष्णु ने देखा कि भोले बाबा पागल हो जाएंगे। आधी जली हुई लाश अपने हाथों पर रखे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इधर भगवान विष्णु ने अपने चक्र को याद किया और चक्र से जाकर के कहा तुम जाओ पार्वती की लाश को टुकड़ों में बांट दो, टुकड़े कर दो। तो सबसे पहले पार्वती के पैरों को काटा है चक्र सुदर्शन ने। और पैर जाकर के कहां गिरे हैं? महाराज चक्र ने पैर काट दे जाए और पैर तो जाके उत्तराखंड में गिरे आज बहराई। मैया पैर के पूजन का उद्यान नहीं कर पाए। भैया पैर को पूजन का देवता नहीं कर पाए।
पार्वती मैया के पैरों को काटा है, वो पैर जाकर के उत्तराखंड में गिरे हैं, उनका पूजन किसी ने नहीं कर पाया। और दोबारा मैया पार्वती के नेत्रों को निकाला है, वो नेत्र जाकर के ज्वाला के यहाँ पर गिरे हैं। आज देखा होगा कि ज्वाला के जहाँ पर एक ज्योति जलती है, पता नहीं वो ज्योति कहाँ से निकलती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए पर वो ज्योति बुझा नहीं पाए। और सर जाकर के मैया पार्वती का वैष्णो देवी धाम पर गिरा है, जो आज वहां पर पूजा हो रही है। इस तरीका से मैया पार्वती के सबके विभिन्न विभिन्न टुकड़े किए हैं और भोले बाबा के हाथ खाली रह गए। और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जाकर के धोनी में रमा गए, समाधि लगा गए, समाधि में लीन हो गए। अब काफी समय हो गया भोले बाबा को, काफी समय हो गया समाधि लगाए। भोले बाबा समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। इधर नारद जी चले हैं भोले बाबा के पास में, पर्वत पर आए हैं, आवाज लगाई है भोले बाबा। इधर नारद जी आवाज लगा रहे हैं, तब तक आप एक छोटा सा कीर्तन भगवान का ताली बजा करके सभी भक्तगण बोलेंगे। अब तो भक्तों की संख्या भी ज्यादा हो गई है।